हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी शमशीरा। जो इस मूवी को देख के सबसे पहले मुझे आप लोगों से कहने का मन है वो ये है कि इसमें जो डायरेक्टर है वो बहुत कंफ्यूज है। उसका विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। देखिए, वो एक मूवी बनाना चाहता था जिससे वो एक सोशल मैसेज देना चाहता है जो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। किस तरीके से आज़ादी के पहले जो अपर कास्ट हमारे यहाँ के लोग होते थे, वो जो त्रिपुंडधारी लोग होते थे स्पेशली, और शिखा रखते थे वो लोग किस तरीके से ट्राइबल पीपल पे और जो लोअर क्लास के पीपल होते हैं सो कॉल्ड, उनके ऊपर उनको प्रताड़ित करते थे। आई एग्री, ऐसा होता था और इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इस तरीके के सेंसिटिव इशू पर चीज़ें बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ के बनाइए, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाइए। उसको इतने उथले और सुपरफिशियल तरीके से मत रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मार्मिक चीज़ है जो उनके साथ हुई। और आप एक पक्ष को पूरा ये जो बॉलीवुड की आदत है पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखाने की, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ग्रो अप हो जाइए, ग्रे जोन में सब कुछ होता है। इधर के पक्ष के कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें समझते हैं और अपोज करते हैं, इधर के पक्ष के लोग भी होते हैं जो थोड़े से किसी डामाडोल स्थिति में रहते हैं। तो आप ग्रे जोन में कब, आपको ग्रे जो एरिया होता है वो कब समझ में आएगा, या जो कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स होते हैं वो कब समझ में आएंगे। आपके लिए सब चीज़ें ब्लैक या वाइट होती हैं। देन एक तो ये सोशल मैसेज देना चाहते थे जिसमें ये ऐसा लग रहा था कि बस उसका छाता लेकर उसके नीचे खड़े होना चाहते हैं और अपनी मूवी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने बोला होगा कि अरे इस तरीके की मूवी तो बॉलीवुड में आई नहीं, हम तो कास्ट सिस्टम पे बनाएंगे। कास्ट सिस्टम पे तो अभी बनाई नहीं गई तो मूवी, तो ऐसा लग रहा है कि इससे ये पैसा कमाना चाहते हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एनी हाउ, आपने पढ़ा बिल्कुल नहीं है, आप वेंडी डॉनिगर से इन्फ्लुएंस लगते हैं और आपको बहुत ब्रॉड तरीके से सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम इस पे बेस कोई मूवी बनाते हैं तो आप बहुत डीप रिसर्च कर लें प्लीज़। देन सेकेंड थिंग इज़, इनकी आदत है क्योंकि पैसा तो कमाना ही है, ऑब्वियस सी बात है, आप मूवी बना रहे हो तो इन्होंने सोचा कॉमर्शियल एंगल भी उसमें डाल देते हैं। अब इन्होंने सोशल मैसेज प्लस कॉमर्शियल मूवी बनाने की कोशिश करी और वो एक लिबलिबी खिचड़ी सी बन गई है। जो एंड में जो ट्विस्ट दिखाते हैं दैट वाज सो शॉकिंग। मतलब आप ये दिखा रहे हो कि हम इंडियंस अपने ही लोगों पे इतनी ज़्यादा प्रताड़ना उनको दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं और मतलब अपर क्लास वालों को जो है, जो सो कॉल्ड, आप क्या, आपको सपने आते होंगे अगर आप इस तरीके से परसीव करते हैं इस चीज़, इन सारे लोगों को, तो आपको सपने आते होंगे रात में। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट है और वो ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत कंफ्यूज हैं। आपने बिल्कुल सही से पढ़ा नहीं है और आपको सारी चीज़ें ज़्यादा ज्ञात नहीं हैं। आप ट्राई करें उसको समझने की और प्लीज़ अपना ये जो मैसेज है इसको लोगों तक कन्वे ना करें, क्योंकि ये ट्रू नहीं है और ये रियल पिक्चर नहीं क्रिएट करता है और दैट टू लोगों में दुर्भावना लाता है, आपस में एक सेपरेशन की स्थिति लाता है। तो इस तरीके की कड़वी मूवी मत बनाएं और बनाएं तो ग्रे जोन में बनाएं हैं, सारे पक्ष रखें प्लीज़। देन रणबीर कपूर को जो एक्टिंग दी गई है, उन्होंने अपनी एक्ट करी है शमशीरा के फॉर्म में, वो इंटेंस लगे हैं। बट जब बल्ली आता है तो रणबीर कपूर दिखने लगते हैं, एग्जैक्टली कैरेक्टर में नहीं लगते हैं। और जैसे हमने उनको बाकी सारी मूवीज़ में देखा है वैसे, बट ही इज़ ट्राइंग एटलीस्ट इन दिस मूवी, जो कि वो अपनी हर मूवी में ट्राई करते हैं, तो हिज एक्टिंग वॉज गुड। देन वानी के साथ प्रॉब्लम ये है कि देखिए, वानी में आपसे मेरा ये मैसेज है कि हम लोगों को बहुत टाइम लगा है बॉलीवुड को ये समझाने में और ख़ुद भी समझने में कि जो सेक्सिस्ट कमेंट पास किए जाते हैं या जो ईव टीजिंग होती है, जो उस तरीके के कमेंट्स होते हैं जिसमें ऐसे दिखाते हैं कि लड़का प्रपोज कर रहा है या पीछे पड़ा है तो वो परेशान करना नहीं है लड़की को, और जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वो नहीं करना चाहिए। बट आप यहाँ पर अपना खुद ऑब्जेक्टिफिकेशन करिए। या तो ये डायरेक्टर का विजन है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप बिना इस तरीके के अपीयरेंस से स्क्रीन पे रहेंगी तो उसको नहीं लगता है कि स्क्रीन पे आप अच्छी लगेंगी, या तो आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर आप इस तरीके से देखिए, 1-2 सीन में समझ में आता है, 3 सीन में समझ में आता है, बट in every scene, in every scenario you are doing the same thing again and again। और आपका जो एक्सेंट है, जो भाषा है, जो आपके सारे जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, वो बिल्कुल भी उस सिनेरियो में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो सॉरी वानी, आप बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही हैं। देन संजय दत्त
somehow was so irritating in this movie, not as वो जो शुद्ध सिंह बने थे उनके फॉर्म में नहीं, बट एज संजय दत्त ही वॉज सो इरिटेटिंग। ऐसा लग रहा था कि कुछ पी कर आए हैं या पता नहीं क्या करके आए हैं, जो इतनी अजीब एक्टिंग कर रहे थे। कैमरा एंगल्स उनके ऊपर जो आ रहे थे वो बहुत डिस्टर्बिंग लग रहे थे। बिल्कुल भी मुझे वो उनका पूरा नहीं अच्छा लग रहा था। अपीयरेंस एग्जैक्टली अगर कहें तो, और वैसे भी मुझे प्रॉब्लम है जो वो हर समय इन द फेस त्रिपुंड लगाकर हर समय उसी पे फोकस करते हैं, तो इससे मुझे प्रॉब्लम है। और बैकग्राउंड में एक जब वो आते हैं तो म्यूज़िक बजना, एक श्लोक जैसा बजता है, वो क्लियर, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको क्लियरली दिखा सकें या फिर क्या बोल रहे हैं हमें भी समझ में आए। तो वो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की गोलम की कॉपी करी है यहाँ पर, जिसमें वो माय प्रेशियस जैसा बोलता है, यहाँ पर भी वैसे ही श्लोक आता है। कैन यू इमेजिन कितना इरिटेटिंग लगता होगा वो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। कौवे दिखाए हैं, क्रोज़ हैं या क्या है वो, क्या चीज़ है वो, और गोली उससे निकलती है और सामने वाले बंदे को नहीं लगती है। बहुत थिक नहीं होता है वो, बुलेट प्रूफ नहीं बनाया भगवान ने उसे। तो ये बहुत एब्सर्ड था। कौवों वाला एंगल जो है बहुत एब्सर्ड है। कहाँ से, क्या ट्रेन कर रहे हैं, अंदर ट्रेन कर रखे हैं, या फिर आप उनकी बैक स्टोरी दिखाते कि बस आपने एक बार खाना खिलाते दिखा दिया और कौवे उसके बिल्कुल हो गए उसके लिए, और ऐसा लग रहा है जिसके अंदर कोई सुपर पावर है। या फिर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये ट्राइबल पीपल होते हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स और इन सारी चीज़ों से बहुत अटैच रहते हैं, और लेकिन वो तब होता है जब वो जंगल में रहते हैं, किले में बंद होके रहते हैं, तब नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो ये सारा एंगल बहुत बिजारली प्रेजेंट किया गया था और सही से वो नहीं डिपिक्ट कर पा रहे थे। जैसे शैमन्स में दिखाते हैं ना कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी बींग्स होते हैं उनसे वो एनर्जी ड्राइव करते हैं, अवतार में जैसे दिखाया था। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ट्राइबल पीपल और एनिमल्स में या बर्ड्स में कुछ एक कनेक्शन है, बट वो भी ये सही से नहीं दिखा पाए हैं। दिखाते तो अच्छा लगता है, अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाते तो। बस कौवे उड़ते आते हैं, जब कुछ सहारा नहीं बचता है, हमें लगता है कि अब क्या होगा। अब जैसे ट्विस्ट पे एक एज पे ला के छोड़ते हैं ना ऑडियंस को, तो ये एज पे लाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ कौवे ले आते हैं। तो पता नहीं क्या डायरेक्टर की प्रॉब्लम है, क्या चीज़ हो रही थी इस मूवी में। पुरुष सूक्त बोलते हैं इसमें, कि जो शूद्र हैं वो चरणों से निकले। भैया पढ़ लो प्लीज़, थोड़ा सा पढ़ लो, स्टडी कर लो, दूसरों का भी एंगल देख लो, दैट टू। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, गांव होता है जहाँ पर सारे लोग छुप के रह रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि धर्म से बड़ा मुखौटा और क्या हो सकता है, धर्म का सबसे बढ़िया मुखौटा है, यहाँ पर हम धर्म का मुखौटा पहने हुए बैठे हुए हैं। तो वो बहुत एब्सर्ड है, आपको धर्म का कुछ भी नहीं पता है। तो प्लीज़ आप जो रिलीजन होता है ना, ये धर्म नहीं होता है, धर्म एक बहुत वाइड टर्म है। तो अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ पढ़ लीजिए कुछ यार, है ना। और वो टाइम चला गया जब बॉलीवुड वाले मूवीज़ बनाते थे और कुछ भी बिज़ारनेस दिखाते थे। भैया इंटरनेट का ज़माना है, हमारे पास सारी किताबें हैं, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी ये मेरे कितनी सारी बुक्स हैं। तो अगर आपको चाहिए तो एक दो मैं आपको दे दूँगी डायरेक्टर साहब, आप पढ़िए थोड़ा। देन ये सारी बिज़ारनेस फैली हुई थी पूरी मूवी में, सफोकेटिंग लग रही थी मूवी। मुझसे इतनी लो आईक्यू मूवी झेली नहीं जा रही थी, और मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरीके की मूवी आती रही तो ये मूवी देखना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप क्या समझते हैं सामने वाला ऑडियंस जो बैठा है वो डम है, बिल्कुल दिमाग बंद कर ले, आप कुछ भी दिखाओगे यार, कुछ भी आप खुद नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। और हाँ, जो बच्चा था वो कहाँ था यार, वो बच्चा एंड में वो बच्चे को लेके ऐसे भाग रही है उसका, और पूरा रैप करके रखा हुआ है बच्चा, और सारे लोग गर्मी में कम कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे को इतना रैप करके रखा है और बच्चा है नहीं उसमें कपड़े भरे हुए हैं। वो आप अगर आप आइए OTT पे, मैं कहूँगी तो है ही नहीं, आप देखने चाहिए, OTT आएगी आप देखिएगा, बच्चों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, लेके भाग रहे हैं इधर उधर, और जो है बच्चा नहीं है उसमें। तो बहुत फ़नी लग रहा था वो, क्या इडियोसी बना रखी है आपने इस पूरी मूवी में। तो सॉरी, प्लीज़ ये मूवी मत देखने जाएगा। आई डेंट लाइक दिस मूवी एट ऑल। उन लोगों के लिए जो अभी आके कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे तो उनके लिए प्लीज़ आप मूवी देखने जाइए, आपको वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो लोग जो भी आपको शिट देते रहेंगे, आप लेते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, उनके लिए जो मेरे थिंकिंग से रेजोनेट करते हैं। दैट्स इट, बाय बाय।